हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आज है रक्षाबंधन, तो मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन सबको। और दोनों बच्चे मेरे तीनों बच्चे तैयार हो गए हैं और आयुष भी तैयार हो गया है राखी बंधवाने के लिए। तो अभी सोचे कि चलो पहले इन लोगों का राखी बंधवा देते हैं, मतलब इन लोगों का रक्षाबंधन का जो नियम है वो करवा देते हैं, उसके बाद ही कुछ करेंगे। क्योंकि बहुत एक्साइटेड है सब तीनों कि कब मतलब राखी बांधेंगे। लोग कब से बेचैन किया है लोग कि राखी बांधवा दीजिए मम्मी, जल्दी से बंधवा दीजिए। तो हम सोचे कि चलो ठीक है, पहले तुम ही लोग का काम करवा देते हैं, उसके बाद ही हम कुछ करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कितना एक्साइटेड है सब राखी बनवाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी कैसे हैं आप? तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं आयुष को राखी बांधने के लिए। हम दोनों आयुष को भी राखी बांधेंगे थोड़ी देर में। तीनों बेड पे बैठ गए हैं और देख सकते हैं कितना एक्साइटेड था लोग कि कब राखी मतलब बंधवाएगी मम्मी। और सबसे ज़्यादा तो आयुष था कि मम्मी मेरे हाथ में राखी बंधवा दीजिए। तो देखिए पहले यहाँ पे अंशिका उसको बांध रही है और मेरे से पूछ भी रही थी जो नहीं आ रहा था, मगर पिछले समय का इसको याद था तो खुद से कर रही थी। और जो उसको नहीं समझ में आ रहा था वो मेरे से पूछ ले रही थी कि मम्मी मैं ये कर दूँ। तो देखिए यहाँ पे ये राखी बांध रही है आयुष को। और ये आज ही राखी ख़रीद के लाई है, अपने अंकल जी के साथ गई थी मार्केट और अपने अंकल जी के और ये पसंद की कि मुझे ये ही राखी चाहिए आयुष के लिए। और इसके अंकल जी वही ख़रीद दिए हैं जो इसको चाहिए। और मिठाई यहाँ पे खिला दी है और फिर से एक और मिठाई खिलाएगी 2। और वो बोली जल्दी जल्दी खाओ, तो वो मतलब छोटा है फिर कैसे खाएगा। और उसको उसमें डांट भी रही है जल्दी जल्दी खाओ, कितना धीरे खा रहे हो। अब इसका हो जाएगा फिर बबिया बांधेगी। वो तो एकदम परेशान है कब बांधे। देखिए कैसे कितना अच्छा टीका लगा रही है, एकदम आराम से धीरे। लग गया चावल लग गया। अब भैया दिखाओ, ऐसे पकड़ दिया, यहाँ पकड़ो। हाँ ये लड़की पूरा तेल गिरा रही है। ये हाथ तुमको नहीं मारना है, यहाँ पकड़ो तुम। इधर ऐसा तो पकड़ो राखी, राखी से पकड़ो, बांध दो। चल इधर राखी पकड़ो, राखी पकड़ो, राखी इस तरह से नहीं पकड़ो, ऐसे नहीं। हाँ हो गया छोड़ो। अब भैया को मिठाई खिला दो। रुको भैया खा लीजिए। बबिया को तो इतना अच्छा लग रहा था, वो इतना खुश थी। इसको लग रहा था कि मतलब हम क्या कर रहे हैं, भैया को टीका लगा रहे हैं, राखी बांध रहे हैं। और ये आयुष उसको टेडी बियर गिफ्ट में दिया है। ये टेडी बियर इसको बहुत पसंद है, ये म्यूज़िक वाला टेडी बियर है। ये टेडी बियर से बहुत खेलती है। अगर कोई मतलब सबसे ज़्यादा खिलौना पसंद करती है वो सिर्फ टेडी बियर ही है। रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन। अभी शाम के 5 बज गए हैं और मेरे तीनों बच्चों रक्षाबंधन मना लिए हैं, मतलब राखी बांध दी है दोनों बबिया बाबू को। और वो लोग खाना पीना भी खा लिया है। अब वो नीचे गया है लोग थोड़ा घूमने के लिए। और देखिए अभी तो शाम के 5 बज रहे हैं, वहाँ घड़ी में भी दिख रहा होगा शाम के 5 बज गए। मगर मेरा तो भाई अभी तक आया ही नहीं है। वो मैं उसके पास कॉल की थी तो वो बोला कि दीदी बारिश बहुत आ रहा है तो मैं इधर ही रुका हुआ हूँ, जब बारिश ख़त्म होगा तब मैं आऊँगा। तो देखिए कब तक बारिश ख़त्म होता है और वो कब तक आता है। और शाम भी हो रहा है, 5 से ऊपर भी हो गया है। देखते हैं कब तक आ रहा है, तब तक मैं उसका वेट कर रही हूँ। दीपक आ गया है और ये बहुत थोड़ा लेट आया क्योंकि बारिश की वजह से वो उधर रास्ते में ही फंस गया था, तो इसलिए उधर ही कहीं रुक गया। बोला कि बारिश ख़त्म होगा फिर जाएंगे, मगर बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो काफ़ी लेट तक रुका रहा। फिर जब बारिश थोड़ा हल्का हुआ तब वहाँ से
चल दिया और आया मेरे पास। तो भीग गया था, मगर पूरा तरह से नहीं भीगा था, मगर हल्का फुल्का तो भीग ही गया था। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो फिर हम सोचे कि अभी लेट भी हो रहा है और इसको प्रीति के यहाँ भी जाना है, तो पहले हम इसको राखी बांध देते हैं, उसके बाद ये प्रीति के यहाँ जाएगा। तो अभी 6 भी बज गया था, तो हम बोले कि पहले तुम राखी बंधवा लो और उसके बाद प्रीति के यहाँ चले जाना और उधर से आना, तब यहाँ पे रुकना। तो बोला हाँ सही रहेगा, पहले तुम हमको राखी बांध दो। तो हम देखिए यहाँ पे इसको राखी बांध रहे हैं और इसको भी प्रीति के यहाँ भी जाना है और 6 बज भी गया है और रात भी होने वाला है और इसको फिर उधर से लौटना भी है। और यहाँ से चैनपुर लगभग 1 घंटा का रास्ता है, 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में। और वहाँ पे भी जाके तो कम से कम आधा घंटा तो रुकेगा ही, राखियों की बंधवाएगा, फिर कुछ खाएगा पिएगा तब तो लौटेगा। तो फिर हम बोले कि नहीं पहले तुम मेरे से बंधवा लो और यहाँ पे कुछ खा लो। खाना नहीं खाया था, बोला कि नहीं खाना नहीं खाएंगे, पहले सिर्फ मुझे थोड़ा सा कुछ दे दो, यही मिठाई, मैं यही मिठाई खा के और चला जाऊँगा, उधर से लौट के आऊँगा तब मैं खाना खाऊँगा। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको राखी बांधती हूँ और मैं इसको मिठाई खिला रही हूँ। ये मेरा छोटा भाई है, हमसे छोटा है। कितना अच्छा नियम है ना, मतलब बड़े हो या छोटे हो, कोई भी किसी को राखी बांधेगा तो उसको गिफ्ट में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो है तो ये हमसे छोटा, मगर जब भी मेरे पास आता है तो हम ही को दे के कुछ ना कुछ जाता है। तो मैं उसको बोली कि तुम रहने दो, ये सब क्यों करते हो, तुम मेरे से बहुत छोटे भी हो। तो बोला कि नहीं कोई बात नहीं, हमको अच्छा लगता है। और ये नहीं है कि रक्षाबंधन में आया है तभी हमको कुछ दे रहा है, अगर ऐसे भी हम कभी सिवान में रहें और ये आ जाए तो हमको कुछ ना कुछ दे के ही जाता है। मैं बोलती हूँ कि तुम मेरे से छोटे हो तो मैं तुम्हें ना दूंगी, तो बोलता है कि नहीं मैं तुमको ही दूंगा। तो मेरे को पैसा हो या कुछ भी हो दे के जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर बातें किए लोग, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद हम दोनों मिले थे। लगभग भैया के शादी में एक दूसरे से मिले थे, उसके बाद फिर मिले ही नहीं। थोड़ा बहुत फ़ोन पे भी बात होता है और उसके बाद सामने सामने अभी मिले हैं लोग रक्षाबंधन में। तो फिर ये कोई बात कह रहा था, तो मैं भी इससे मतलब कुछ भी होता है तो हम दोनों आपस में बातें करते हैं बैठ के। तो वही हम दोनों यहाँ पे बातें कर रहे थे। फिर हम बोले कि देखो बहुत शाम हो रहा है, पहले तुम उसके यहाँ जाओ और उधर से आना, फिर हम बातें करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रात भी हो गया है और आज मौसम भी थोड़ा ख़राब था, अंधेरा लग रहा है। और ये चला गया है प्रीति के यहाँ। अभी रात का समय हो गया है, दीपक उपक जल गया है, लगभग 7:30 हो रहा है और दीपक भी चला गया है प्रीति के यहाँ राखी बनवाने के लिए। हम सोचे कि राखी बंधवा के आएगा तब तक हम अपना खाना जल्दी जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि फिर वो आएगा तो हम लोग बातें करने में लग जाएंगे तो खाना में भी लेट हो जाएगा। तो वो जैसे ही प्रीति के घर गया उसके बाद मैं दीपक जलाई और उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और मैं पहले फटाफट खाना बना लेती हूँ, तब तक वो भी आ जाएगा 1-1.5 घंटा में और मेरा खाना भी हो जाएगा और किचन का काम हो जाएगा। तब हम लोग आराम से खाना खा के और बातें करेंगे। आज खाने में मैं पनीर की सब्ज़ी बनाई हूँ ग्रेवी वाली, और इधर मैं रोटी बना रही हूँ। देखिए मैं इधर रोटी भी बना रही हूँ और मेरा सब्ज़ी भी बन के रेडी है। मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ और दीपक भी आ गया है घर पे, तो हम फटाफट यहाँ पे रोटी बना देते हैं। और वो बाहर वाले रूम में बैठ के टीवी देख रहा है, तो मैं सोची कि अभी उसके पास जाएंगे तो फिर बात करने लगेंगे और समय का पता भी नहीं चलेगा, तो मैं रोटी बना के ही उसके पास जाऊंगी। तो देखिए मैं यहाँ पे रोटी बना ले रही हूँ। और पूजा के मैके से कोफ्ता आया था केला का, तो हम सोचे कि चलो पनीर का भी बना देते हैं और कोफ्ता आया ही है, मिला के हो जाएगा। उसकी मम्मी बना के उसके लिए भेजी थी, तो वही। और हम उसके पास गए नहीं कि जाएंगे लोग, फिर हम लोग बात करते करते समय भी निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे फटाफट पहले रोटी बना लेंगे और सब्ज़ी भी बन गया था और सिर्फ किचन क्लीन करना बाकी रह जाएगा। तो पहले मैं उससे जाऊँगी, बातें करूँगी, फिर खाना वाना खिला लूँगी, उसके बाद ही मैं कोई भी काम करूँगी। आज खाने में ये मशरूम चिल्ली है और ये केला का कोफ्ता है और ये पनीर का सब्ज़ी है और ये सलाद है और ये रोटी है। आज खाने में यही बना है। तो चलिए पहले हम सब किसी को खिला लेते हैं, तब बातें करते हैं आप लोगों से। अभी रात को 11 बज रहे हैं और सब किसी का लगभग खाना हो गया है, मतलब सब लोग खा ही लिए, कोई बाकी नहीं है। मेरे बच्चे तो खा के सो भी गए हैं, क्योंकि इन लोगों का कल स्कूल भी है, तो ये दोनों सो गए हैं।
अब मैं भी सोने जाऊंगी। और मैं आपको बता देती हूँ कि इसका कमेंट तो आना ही था कि आपको मतलब गिफ्ट में क्या मिला, आपके भाई ने क्या दिया है गिफ्ट में। तो मैं सोची कमेंट आने से पहले ही मैं आप लोग को बता देती हूँ। उसने मुझे 2 ड्रेस दिए हैं और मुझे पैसे भी दिया था। इसका कोई ज़रूरी नहीं होता है कि अगर हम राखी बांध रहे हैं तो उसके बदले मुझे कुछ चाहिए ही, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर वो हर साल मुझे कुछ ना कुछ देता है। मैं उसको मना भी करती हूँ कि तुम मेरे से छोटा भी है, फिर मुझे क्यों दे रहा है ये सब। तो बोलता है कि नहीं, मुझे अच्छा लगता है, तुम बस मना मत करो, रख लो। तो मैं बोली कि अच्छा ठीक है दो। बहुत प्यार से अपने पसंद से सब लाया था, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा, मैं ले ली। और जब मैं राखी बांधी थी तब मुझे वो सब गिफ्ट दिया था। और उसके बाद वो प्रीति के घर चला गया और वहाँ से वो लगभग 8:30 बजे के करीब में यहाँ पर आया। तब तक मैं खाना बना ली थी, सिर्फ रोटी बनाना बाकी था। तो रोटी भी बना के फिर हम लोग बातें किए कुछ देर तक और उसके बाद खाना वाना खाए लो। तो ये सब खाना वाना खाते खाते 11 बज गया। तो हम सोचे कि चलो अब सो जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में उठना भी है और मॉर्निंग में उसको जाना भी है। तो मैं बोली कि रोको, दोपहर से जाना, पर देखिए कल क्या होता है, कितने बजे से जाता है। मैं रोकूंगी उसको, कोशिश करूंगी कि दोपहर बाद जाए, खाना वाना खा के जाए। अगर रुक गया तो ठीक है, नहीं तो वो मॉर्निंग में कल जाएगा भी। तो हम लोग अब सोने चल रहे हैं। तो गुड नाइट। और एक बात, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। तो वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू। गुड नाइट, बाय। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।